आर्यन ईशा को पहली बार अपने पुश्तैनी बंगले सिंघानिया मैंशन लेकर आता है। ईशा ने कभी सपने में भी इतना बड़ा घर नहीं देखा था। सोने के झूमर, मखमली कालीन और नौकरों की फौज देखकर वह खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगती है। आर्यन ईशा का हाथ थामते हुए, डरो मत ईशा, यह घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। ईशा कहती है, आर्यन, यहाँ की हवा में भी अमेरिकी गंध है। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं खो ना जाऊं। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए एक कड़क आवाज गूंजती है। वह आर्यन की दादी श्रीमती सुमित्रा देवी है। वह सिंघानिया खानदान की सबसे वरिष्ठ और सख्त सदस्य है। सुमित्रा देवी अपनी सोने की छड़ी टेकते हुए ईशा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उनकी पारखी नजरें ईशा के सस्ते कपड़ों और सादगी को देख रही होती है। सुमित्रा देवी कहती है, तो यही है वो लड़की जिसने हमारे वारिस की जान बचाई। सुनने में आया है कि ये किसी कैफे में काम करती है। आर्यन कहता है, दादी, ये ईशा है। इसने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मुझे जीना सिखाया है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपना आशीर्वाद दे। सुमित्रा देवी ठंडी हंसी के साथ, आशीर्वाद? आर्यन, इंसान को एहसान का बदला पैसों से चुकाया जाता है, उसे घर की बहू बनाकर नहीं। यह मामूली कैफे वेटर हमारे खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपना हाथ आर्यन के हाथ से धीरे से छुड़ा लेती है। आर्यन अपनी दादी के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है और कहता है, दादी, मैंने इस कंपनी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। मैंने हमेशा खानदान की बात मानी है, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात मानूंगा। ईशा मेरी पत्नी बनेंगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। तो सुमित्रा देवी कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें अपनी जिद प्यारी है तो एक शर्त है। अगले हफ्ते शहर की सबसे बड़ी चैरिटी बॉल है। अगर ईशा ने वहां खुद को एक सिंघानिया साबित कर दिया और हमारे समाज के तौर तरीके अपना लिए तो मैं सोचूंगी, वरना तुम्हें इसे हमेशा के लिए छोड़ देना पड़ेगा। अगले 3 दिन ईशा के लिए किसी सजा से कम नहीं थे। आर्यन ने उसके लिए सबसे अच्छे स्टाइलिस्ट और टीचर्स बुलाए। ईशा को सिखाया जा रहा था कि ऊंची एड़ी के जूतों में कैसे चलना है, कांटे चम्मच से कैसे खाना है और अंग्रेजी में कैसे बात करनी है। ईशा बार बार गिरती, गलतियां करती, वह अंदर से टूट रही थी। उसे लग रहा था कि वह अपनी पहचान खो रही है। एक रात आर्यन उसे रोते हुए देखता है। आर्यन कहता है, ईशा, मैं ये सब सिर्फ अपनी दादी का दिल जीतने के लिए कर रहा हूँ। तो ईशा कहती है कि आर्यन, तुम मुझसे वो छीन रहे हो जिससे तुम्हें प्यार हुआ था। मैं एक वेटर हूँ, मैं सादी हूँ, मैं ये मुखवटा पहनकर नहीं जी सकती। क्या तुम मुझे वैसे स्वीकार नहीं कर सकते जैसी मैं हूँ? आर्यन निरुत्तर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वह अपनी दादी की जीत पूरी करे या ईशा के स्वाभिमान की रक्षा। उधर जेल में बंद समीर शांत नहीं बैठा है। वह जेल के अंदर से ही अपनी पुरानी प्रेमिका तनीषा, जो एक अमीर खानदान की लड़की है और आर्यन से शादी करना चाहती थी, उनसे मिलता है। समीर कहता है, तनीषा, अगर तुमने उस ईशा को चैरिटी बॉल में सबके सामने जलील कर दिया तो आर्यन का दिल उससे टूट जाएगा और फिर वो कुर्सी तुम्हारी होगी। तनीषा कहती है कुटिलता से मुस्कुराते हुए कि चिंता मत करो समीर, मैं उस वेटर की असली औकात सबके सामने लाके रख दूंगी। चैरिटी बॉल शुरू ही होने वाला है। ईशा एक खूबसूरत गाउन में तैयार है, लेकिन तनीषा ने ईशा की ड्रिंक में कुछ मिला दिया है और मीडिया को पहले ही बुला लिया है। इस बड़ी परीक्षा में फेल हो जाएंगी। जानने के लिए सुनते रहे दी बैगर बिलियनर ऑन फ्री स्टोरी एफएम।